बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मैस मीडिया एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर हम मैस मीडिया के फंक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला फंक्शन जो मैस मीडिया का है वो है सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलेंस ये है कि ये बेसिकली मीडिया हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम जैसे कि चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। इसी तरह मीडिया हमें चीज़ें दिखाता है, सुनवाता है और फील करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है मीडिया का वो बेसिकली सर्विलेंस से है कि ये हमें बेसिकली चीज़ें दिखाता है, मतलब मुख्तलिफ जो इवेंट्स सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं उनको ये हमें दिखाता है और उसके बाद हम सुनते हैं, यानी कि न्यूज़ सुनते हैं हम, और इसी तरह हम उसको जो है वो फील करते हैं। अगर कोई ट्रेजिक न्यूज़ है तो हम सैडनेस फील करते हैं, और इसी तरह अगर कोई खुशी की खबर है तो फिर हमें खुशी होती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये होता है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है मीडिया का, उसको कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन ये कि जब एक इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे और इवेंट भी उसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई भी वाक़या जो है वो ना तो सडन होता है, और जो उससे होने वाले रिजल्ट्स होते हैं वो भी दूररस होते हैं, यानी कि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो भी काफ़ी आगे तक हम उसको देख सकते हैं। तो मीडिया हमें बेसिकली वही कोरिलेशंस जो हैं वो बना के दिखाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक न्यूज़ आती है, यानी कि बम धमाका हो गया, या कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जी एहतजाजी कॉल दे दी है, तो अगले दिन ही आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत नीचे चली जाती है। और या इसी तरह अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है और उसकी पॉलिसी की न्यूज़ हमें कोई अच्छी पॉलिसी की न्यूज़ हमें मिलती है, तो अगले दिन ही स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये जो कोरिलेशंस हैं या ये जो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम देखते हैं मीडिया की न्यूज़ का विद आवर इकोनॉमी, तो इस किस्म के कोरिलेशंस जो हैं वो हमें दिखाती है मीडिया। सेकेंडली अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जैसे अगर हम ये कोरोना वायरस की एग्जांपल लें तो आपको नज़र होगा देखा होगा कि न्यूज़ बेसिकली कोरोना वायरस के बारे में हमें मीडिया से ही पता चला है। वो दुनिया की न्यूज़ हमें दिखा रहे हैं कि दुनिया में इतने लोग मर गए हैं, इटली में इतने मर गए हैं, अमेरिका में इतने मर गए हैं। तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने भी कंट्री में लॉकडाउन कर दिया जैसे कि उन्होंने किया था। क्यों रीज़न ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री में भी उसी तरह का जिसे कहते हैं कि डिज़ास्टर देखने में आएगा, जिससे जैसे वहाँ लोगों की डेथ हुई हैं तो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। तो इसी तरह के कोरिलेशंस जो हैं वो मीडिया हमारे लिए बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फंक्शंस हैं उसको हम कहते हैं सेंसेशनलाइजेशन। सेंसेशनलाइजेशन क्या चीज़ है कि ये बेसिकली मीडिया हमारे सेंस के साथ खेलता है, मतलब हमारे एहसासात के साथ जो है वो खेलता है। आम एक परसेप्शन है कि इफ़ इट ब्लीड्स इट लीड्स, मीन्स के अगर खून बहेगा तो वही बिकेगा, यानी कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि मीडिया हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मीडिया जो है वो लोगों के एहसासात को जहन में रखता है, और इसी तरह हमें दुनिया की दुखी तरीन खबर जो है वो दिखाई जाती है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हों वो ख़बरें हमें दिखाई जाती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि लोग जो हैं वो कह लें कि बड़े सेंसिटिव हैं, और ये दुख या दर्द वाली जो न्यूज़ होगी वो उन्हें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है उसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट। आपको पता है मीडिया हमें एंटरटेन करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ड्रामाज दिखाए जाते हैं, न्यूज़ जो हैं वो मूवीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है, और सॉन्ग सुनवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? ये मीडिया से मिलती हैं, और एंटरटेनमेंट जो है वो मीडिया का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन जो मीडिया का आता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन ये कि ये ऐसी व्हीकल है मीडिया जो हमें नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो हम तक पहुंचाती है। हमें बताती है कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, हमने ये काम करने हैं, ये नहीं करने। और हम देखते हैं कि
जो हमें दिखाया जाता है वैसा ही हम बिहेव करना भी शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी हीरो को हम देखते हैं कि उसकी ड्रेसिंग इस तरह की है, हेयर स्टाइल ऐसा है, तो हम भी वैसा हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देते हैं और वैसी ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, वैसी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। हम मार्केट से वही चीज़ खरीदते हैं जिसका कमर्शियल आमतौर पे हम टीवी पे देखते हैं। हम उसी को असली चीज़ समझते हैं कि जिसका कमर्शियल आता है। अदरवाइज़ हम समझते हैं कि ये वाली जो इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो तो असली नहीं है, वो तो नकली है। ठीक है, तो हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। तो वो हमें बनाया किसने है? वो बेसिकली मीडिया ने ही हमें बनाया। ठीक है, तो इसी तरह जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है उसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन। मीडिया बेसिकली आवाम को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज कैसे कि जैसे देखें कि अब ये कोरोना वायरस की अगर हम एग्जांपल लें तो पूरी सोसाइटी को जो सबसे ज़्यादा अवेयर किया है वो किसने किया? वो मीडिया ने किया है। मोबिलाइज किया है लोगों को कि वो मास्क पहने, ठीक है, और हाथ को साफ़ करें क्योंकि इसी से बच सकते हैं हम। ठीक है, और अब आप देखते हैं जब जैसे शुरू में कोरोना आया था तो आप जब बाहर निकलते तो देखते किसी बंदे ने भी जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ। लेकिन मीडिया पे बार बार जब आपको बताया जाता है कि इससे जो ये पहने और इसका आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ उसके कंपैरिजन में दूसरी तरफ होने वाली डेथ्स आपको दिखाई जा रही हैं, तो फिर अब आप बाहर निकलते हैं तो तकरीबन 90% लोगों ने जो है वो मास्क पहना हुआ होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किया क्या है? मीडिया ने आपको मोबिलाइज़ किया है, यानी सोसाइटी को मोबिलाइज़ किया है कि वो इस तरफ आएँ, यानी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ मास्क। ठीक है, तो इसी तरह जो नेक्स्ट फंक्शन है मीडिया का उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। मीडिया जो है वो बेसिकली क्या करता है? वो वैलिडेट करता है किसी भी इंडिविजुअल के स्टेटस और उसके नॉर्म्स को। ठीक है, यानी कि दिखाए आप देखते हैं टीवी ड्रामास देखते हैं आजकल, अगर आप टीवी ड्रामास देखें तो उसमें आप देखते हैं कि फीमेल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि उन्हें पता है कि ये वाला जेंडर जो है, यानी आप टीवी ड्रामास की अगर बात करें तो वो देखता कौन है? वो देखता भी ज़्यादातर फीमेल्स हैं, मेल कम देखते हैं। तो मीडिया को पता है कि भाई वो ड्रामा बनाया जाएगा जिसमें जो हीरो का किरदार है वो कह लेंगे अब हीरोइन ने ले लिया, यानी वो लड़की जो होती है उसी के गिर्द जो है वो पूरा ड्रामा जो है वो मूव कर रहा होता है। और वो क्यों ये कर रहे हैं? वो इसलिए ये कर रहे हैं कि उनको देखने वाली यानी जो उनकी ऑडियंस है वो भी फीमेल हैं, और घर में हर ड्रामा जो है वो फीमेल्स ही देखती हैं, और मेल जो हैं वो ड्रामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसी तरह डिफरेंट किस्म के जेंडर्स को और डिफरेंट किस्म के एज ग्रुप्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। आप देखते हैं कि जो हीरो होता है हमारे ड्रामों या मूवीज़ में वो हमेशा यंग होता है, कभी भी किसी बूढ़े को हीरो नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इसी तरह जो है मीडिया एज के फैक्टर को भी मद्देनज़र रखते हैं, जेंडर को भी रखा जाता है और एथनिक ग्रुप्स को भी रखा जाता है। मिसाल इस तरह कि आपको अगर कोई टेररिस्ट दिखाना है तो आजकल जो नेगेटिव रोल कोई दिखाना है तो आजकल उनको बड़ी वो दाढ़ी रखवाई हुई है, पगड़ी पहनाई हुई है, यानी कि वो कहा जाता है कि जी ये टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो वैलिडेट करता है आपका मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल एजेंडा। मीडिया बेसिकली हमेशा एक पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये किसी भी गवर्नमेंट को गिराने में और उसको बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया जो है वो चाहे तो किसी गवर्नमेंट को गिरा भी सकता है और उसको बना भी सकता है। गिरा कैसे सकता है? कि हमेशा उसकी नेगेटिविटी आपको दिखाई जाएगी, पॉजिटिविटी दिखाई नहीं जाती, तो जिससे आप गवर्नमेंट को गिर जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। और इसी तरह अगर उसको बनाना है तो हमेशा उसकी पॉजिटिविटी दिखाई जाती है, ना कि उसकी नेगेटिविटी को दिखाया जाता है। तो हमेशा मीडिया जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है इसका वो है लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। वही कि गवर्नमेंट की न्यूज़ जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, और लोगों के जो आप देखते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो लिए जाते हैं और वो फिर नशर किए जाते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट और सबसे जो बड़ा इसका फंक्शन है मीडिया का, उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। जैसे कि पहले भी इसका जिक्र हो चुका है कि हमें फैमिली, सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी फैमिली करती है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो यही आपका जो कह लेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे सोशलाइजेशन में रोल अदा करता है वो मीडिया होता है। मीडिया बेसिकली हमें नॉर्म्स वैल्यूज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, और बताता है कि जी ये वाले जो पॉजिटिव एक्ट्स हैं जिनको सोसाइटी जो है वो
एक्सेप्ट करेगी और ये वाले एक्ट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं जिनको जो है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन में सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है। ठीक है, फैमिली के बाद एजुकेशन और फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाद मीडिया इंस्टीट्यूशन जो है वो रोल अदा कर रहा है लोगों की सोशलाइजेशन के अंदर। तो ये बेसिकली ओवरऑल फंक्शंस थे। उम्मीद है आपको जो है वो मीडिया के फंक्शंस का समझ आई होगी। तो इससे साथ ही आपका तकरीबन जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।